मेरा नाम विकास है और बहुत बहुत स्वागत है आपका CSV ट्रिके में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें यूज़र से एक ईयर को इनपुट करने वाले हैं और उस ईयर को चेक करने वाले हैं कि वो ईयर मेरा लीप ईयर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लीप ईयर का खासियत क्या है और किस टाइप के ईयर को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। तो सबसे पहले लीप ईयर जो होता है मेरा, वो जो होता है उस ईयर में नंबर ऑफ डे जो होते हैं, लीप ईयर में नंबर ऑफ डे वो 366 होते हैं, जबकि नॉर्मल वाला ईयर होता है उसमें मेरा 365 डे ही होते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो लीप ईयर है ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है, आफ्टर एवरी 4 ईयर। तो लीप ईयर जो होता है उसमें नंबर ऑफ डे 366 होते हैं और लीप ईयर मेरा प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। अब देखते हैं कि हम लोग किस किस ईयर को लीप ईयर कह सकते हैं। तो वैसा ईयर जो 400 के गैप में हो, ओके, या ऐसे बोल सकते हैं ऐसा ईयर जो 400 से पूरा डिविजिबल हो। जैसे मेरा 400 ईयर, 800 ईयर, 1200 ईयर, 1600 ईयर, 2000 ईयर, ओके। इस तरह के जो ईयर होते हैं वो मेरे लीप ईयर कहलाते हैं। ये जो है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये सारे जो है सेंचुरियल ईयर हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि सेंचुरियल ईयर जो है मेरे लीप ईयर कहलाते हैं, लेकिन सारे सेंचुरियल ईयर भी लीप ईयर नहीं कहलाते हैं। जैसे 1900 ये मेरे लीप ईयर नहीं कहलाएंगे। मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2100 ये भी मेरे लीप ईयर नहीं है। 2300 ईयर ये भी मेरे लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 400 के गैप में नहीं है। 400 ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इसको अगर मैं 1900 को 400 से डिवाइड करूँ तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये मेरा लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर के बारे में एक चीज़ आपको पता चला कि वैसा ईयर जो सेंचुरियल ईयर होता है साथ ही वो 400 से डिवाइड हो, तो उस ईयर को मैं लीप ईयर कहूँगा, ओके। लेकिन सारे सेंचुरियल ईयर मेरा लीप ईयर नहीं कहलाता है, जैसे कि 1900, क्योंकि ये 400 से पूरा डिविजिबल नहीं है। एक केस और है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि वो मेरा लीप ईयर है, वैसे ईयर जो 4 से पूरा डिवाइड होता हो वो भी मेरा लीप ईयर कहलाता है। जैसे 2024, 2028, इस तरह के जितने भी ईयर होते हैं वो मेरे क्या है कि लीप ईयर कहलाते हैं, ओके। तो आइए अब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे इंट डेटा टाइप का y नाम से एक वेरिएबल बना लूँगा, चूँकि मुझे यूज़र से एक इनपुट लेना होगा, ओके। अब मुझे यूज़र से चूँकि इनपुट लेना है ईयर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटर एनी ईयर। इसके बाद मैं लिखूँगा scanf %t एड्रेस ऑफ y। अब मैंने यूज़र से इनपुट ले चुका है ईयर के अंदर डेटा को, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सेंचुरियल ईयर को चेक करूँगा, ओके। तो सबसे पहले मैं ईयर को चेक करूँगा क्या मेरा ईयर जो है 400 से डिवाइड हो रहा है, ओके। तो अगर 400 से डिवाइड हो रहा है तो उस केस में मैं बोलूँगा printf, मैं सिंपल यहाँ पे लीप ईयर लिख लेता हूँ, ओके। अगर मेरा ईयर सेंचुरियल ईयर है और 400 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो मेरा लीप ईयर कहलाएगा। एल्स अगर मेरा ईयर सेंचुरियल ईयर है लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ओके, लेकिन वो 100 से डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में मेरा ईयर जो है लीप ईयर नहीं कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ ईयर मॉड 100 इज इक्वल 0। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, नॉट अ लीप ईयर, ओके। अगर मेरा ईयर सेंचुरियल ईयर है, सेंचुरियल ईयर जैसे 1200 सेंचुरियल ईयर है और 400 से डिवाइड हो रहा है तो मेरा लीप ईयर होगा। लेकिन मेरा ईयर जो है सेंचुरियल ईयर है लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे 1300, तो उस केस में मेरा जंपिंग जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 1300 को डिवाइड करेगा तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वो बोलेगा मेरा कि वो ईयर जो है लीप ईयर नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो मैं दूसरा कंडीशन चेक करूँगा 4 से डिवाइड होने वाला, ओके। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ ईयर मोड 4 इज इक्वल 0।
अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं बोलूँगा लीप ईयर। दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि मैंने सबसे पहले 100 को ही क्यों चेक किया और 4 को क्यों नहीं। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा कोई ऐसा ईयर जो है, मान लीजिए 200 ईयर जो है ये मेरा सेंचुरियल ईयर है, और ये जो है मेरा ये डिवाइड जो है ये मेरा 4 से भी होगा और 100 से भी होगा। तो चूँकि सारे सेंचुरियल ईयर जो 100 से डिवाइड हो रहे हैं, सारे सेंचुरियल ईयर जो 100 से डिवाइड हो रहे हैं वो मेरा लीप ईयर नहीं कहलाता है। ओके, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले 100 से ही चेक किया, उसके बाद मैंने 4 से इसको डिवाइड करके चेक किया। अगर इन सारे कंडीशंस को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरा एट द एंड क्या होगा कि वो ईयर जो है नॉट अ लीप ईयर ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। तो एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। तो मैंने बोला कि मेरे सेंचुरियल ईयर जो होते हैं वो लीप ईयर होते हैं, लेकिन सारे सेंचुरियल ईयर मेरे लीप ईयर नहीं होते। तो वैसा ईयर जो 400 से डिवाइड हो रहा है वो मेरा लीप ईयर होगा। तो मैंने यहाँ सबसे पहले 400 से डिवाइड देकर देखा, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो वो लीप ईयर होगा। अगर मेरा ईयर जो है सेंचुरियल ईयर है लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो 100 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अगर 100 से डिवाइड हो रहा है तो वो मेरा लीप ईयर नहीं है। इस तरह मैंने बोला कि कुछ ऐसे ईयर होते हैं जो सेंचुरियल ईयर नहीं है लेकिन वो लीप ईयर होते हैं। ओके, जो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, जैसे 2024, 2028 ये मेरे लीप ईयर कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ईयर को 4 से डिवाइड करके देखा, अगर वो पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो एट द एंड वो लीप ईयर नहीं होगा। तो ये मेरा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंपाइल एंड रन पे क्लिक करूँगा और मेरा प्रोग्राम जो है कंपाइल एंड रन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं 2000 डालता हूँ, जो कि क्या सेंचुरियल ईयर है और 400 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे बोलेगा लीप ईयर। सिमिलरली मैं एक सेंचुरियल ईयर दूंगा 2100। ओके, तो ये मेरा सेंचुरियल ईयर है लेकिन 400 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। ये क्या है, 100 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगा, नॉट अ लीप ईयर। ओके, इसी तरह मैं एक दूसरा ईयर दूंगा जो सेंचुरियल ईयर तो नहीं है, सेंचुरियल ईयर नहीं है लेकिन ये लीप ईयर है, यानी ये पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। इसी तरह मैं एक दूसरा नॉन सेंचुरियल ईयर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2024 दिया था, मैं 2021 दूंगा। तो ये मेरा सेंचुरियल ईयर नहीं है और ना ही ये 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है। ओके, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, नॉट अ लीप ईयर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।